बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 10 कामों के बारे में, उन 10 नौकरियों के बारे में जो इस्लाम में हराम है। ये वो जॉब्स हैं जो शायद दुनिया में पैसा और शोहरत देते हैं, लेकिन आखिरत में सिर्फ नुकसान और अजाब का सबब बनते हैं। बहुत से लोग अनजाने में या जानबूझकर इन कामों में शामिल हो जाते हैं, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको हर जॉब्स का हकीकी पहलू बताएंगे। ये वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो अपनी ज़िंदगी को हलाल और तय्यब बनाना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं और हर पॉइंट को तफसील से समझते हैं। नंबर 1, मसाज पार्लर या बॉडी स्पा में काम करना। दोस्तों, मसाज पार्लर आजकल के ज़माने में रिलेक्शन का नाम लेकर फहाशी का अड्डा बन चुके हैं। अक्सर यहाँ गैर महरम औरतें और मर्दों के दरमियान नाजायज़ फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट होता है, जो इस्लाम में सख्त मना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मर्द और औरत जो महरम ना हो वो तन्हा मिलते हैं तो तीसरा शख्स शैतान होता है। ये काम इंसान को ज़िना के करीब ले जाता है, और ज़िना तो वो गुनाह है जिसका अज़ाब कुरान में सूरह अन-नूर में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। अगर मसाज का काम शरई हुदूद के अंदर हो, जैसे मेडिकल थेरेपी के लिए और महरम के दरमियान हो, तो ये जायज़ हो सकता है, लेकिन आम तौर पर यह पार्लर फहाशी बेहयाई को प्रमोट करते हैं, इसीलिए इनमें काम करना हराम है। अगर आप इस फील्ड में हैं तो मेडिकल, फिजियोथेरेपी या हलाल वेलनेस सेंटर में काम करने की कोशिश करें, जहां शरई हुदूद का ख्याल रखा जाता हो। नंबर 2, इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग या लोन कंपनीज में काम। दोस्तों, सूद यानी रिबा इस्लाम में सबसे बड़े गुनाहों में से एक है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ने सूद को हराम और तिजारत को हलाल किया है। अगर आप किसी ऐसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं जहां इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन होते हैं, तो आप इस गुनाह में शरीक होते हैं, चाहे आप क्लर्क हो, मैनेजर हो या कोई और रोल में हो। हदीस में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, लिखने वाले और उनके गवाह बनने वाले सब पर लानत भेजी है। इस्लामिक बैंकिंग या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सूद से पाक होते हैं, उनमें काम करना एक बेहतर ऑप्शन है। आप अपनी स्किल्स को हलाल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, शराब के बिजनेस या सर्विस में काम करना। दोस्तों, शराब का हर पहलू, बनाना, बेचना, सर्व करना या उसका बिजनेस चलाना इस्लाम में हराम है। कुरान में सूरह अल-माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाया, शराब, जुआ, बुत परस्ती और तीर से फाल निकालना, ये सब शैतान के काम हैं, इनसे दूर रहो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के मुताबिक 10 लोगों पर लानत भेजी है, जिनमें शामिल हैं बनाने वाला, बेचने वाला, ख़रीदने वाला, सर्व करने वाला और इससे मुनाफा कमाने वाला। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में वेटर हैं जहां शराब सर्व होती है, या किसी वाइन शॉप में काम करते हैं, तो ये काम आपको हराम में डाल देता है। हलाल खाने के रेस्टोरेंट्स या बिजनेस में काम करें जहां शराब से कोई वास्ता ना हो। नंबर 4, टैटू आर्टिस्ट या टैटू बनवाना। दोस्तों, टैटू बनाना और बनवाना दोनों इस्लाम में हराम है, क्योंकि यह अल्लाह की बनाई हुई खिलकत में तब्दीली का सबब बनता है। हदीस में आता है, अल्लाह ताला ने लानत भेजी उस पर जो टैटू बनवाता है या बनाता है। टैटू के ज़रिए जिस्म में दर्द और नुकसान पहुँचाया जाता है, जो इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा टैटू अक्सर फहाशी और गैर इस्लामी कल्चर को प्रमोट करते हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो अपनी क्रिएटिविटी को हलाल तरीक़ों में इस्तेमाल करें, जैसे कैलीग्राफी, पेंटिंग या डिजिटल आर्ट। नंबर 5, म्यूज़िक इंडस्ट्री या डांस शो में काम। दोस्तों, म्यूज़िक और डांस का कमर्शियल इंडस्ट्री अक्सर इंसान को गफलत और फहाशी के करीब ले जाते हैं। हदीस में इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मौसीकी दिल में निफाक उगाती है, जैसे पानी ज़मीन में सब्ज़ी उगाता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसी आवाज़ों में दिलचस्पी लेते हैं जो दीन से दूर करते हैं। दोस्तों, म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स, सिंगिंग और डांस शो जो फहाशी को प्रमोट करते हैं, ये सब हराम हैं। इसमें सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर या कोरियोग्राफर सब शामिल हैं। कव्वाली या नशीद जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में हो और बेसुर इंस्ट्रूमेंट्स के बग़ैर हो, उनके बारे में इख्तिलाफ़ है, लेकिन कमर्शियल म्यूज़िक और डांस हर सूरत में हराम है। अगर आप म्यूज़िक या डांस के शौकीन हैं तो नशीद आर्टिस्ट बन सकते हैं या इस्लामिक पोएट्री के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी इंस्ट्रूमेंट ना हो। नंबर 6, एक्टिंग या मॉडलिंग का प्रोफेशन। दोस्तों, फिल्मी एक्टिंग,
ٹی وی سیریل یا ماڈلنگ میں اکثر غیر شرعی لباس، جھوٹ اور فحاشی شامل ہوتی ہے۔ اسلام میں حیا یعنی شرم اور سچائی سب سے بڑی صفات ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، عورتوں کو چاہیے کہ اپنی زینت کو چھپائے سوائے جو ضروری ہو۔ ماڈلنگ میں عورتوں کا میک اپ اور کھلے لباس میں دکھنا اور ایکٹنگ میں جھوٹی کہانیوں کو سچ دکھانا، یہ سب اسلام کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ یہ پروفیشن زنا کے قریب لے جاتا ہے۔ اگر آپ ایکٹنگ میں ہیں تو اسلامک ڈاکیومنٹریز یا ایجوکیشنل کانٹینٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں جو حیا کے دائرے میں ہو۔ نمبر 7، ایسٹرولوجی، تاروت ریڈنگ یا ہوروسکوپ بنانے کا کام۔ دوستو، اسلام میں فیوچر بتانے والے کام شرک کے قریب ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہیں یعنی فارچون ٹیلر کے پاس گیا اور اس کی بات پر یقین کیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین کا انکار کیا۔ ایسٹرولوجی، پالمسٹری، تاروت کارڈ ریڈنگ یا ہوروسکوپ بنانے کا کام اللہ کے علم غیب پر شک کرنے کے برابر ہے۔ یہ کام لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور شرک کا دروازہ کھولتا ہے۔ علم نجوم کے بجائے اسلامک اسٹڈیز یا کونسلنگ میں کام کریں جو لوگوں کو دین کے قریب لائے۔ نمبر 8، انشورنس کمپنیز میں کام کرنا۔ دوستو، کمرشل انشورنس میں اکثر سود اور قمار کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اسلام میں حرام ہیں۔ قرآن میں قمار کو شیطان کا کام کہا گیا ہے۔ انشورنس کمپنیز میں کام کرنا، خاص طور پر جب پالیسی سود یا انکرٹینٹی پر مبنی ہو، وہ حرام ہے۔ تکافل یعنی اسلامک انشورنس جو شرعی اصولوں پر چلتا ہے، اس میں کام کرنا جائز ہے۔ اسی لیے اپنی اسکلز کو تکافل کمپنیز میں استعمال کریں۔ نمبر 9، نائٹ کلب، کیشینو یا حرام جگہوں پر سیکیورٹی کا کام۔ دوستو، سیکیورٹی گارڈ کا کام اگر مسجد، اسکول یا حلال جگہوں کے لیے ہو تو یہ جائز ہے، لیکن اگر آپ نائٹ کلب، کیشینو یا ڈسکو جیسی جگہوں پر کام کرتے ہیں جہاں شراب، میوزک اور فحاشی اور بے حیائی ہوتی ہے تو آپ اس حرام کے حصے دار ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی گناہ میں مدد کرتا ہے وہ اس گناہ میں شامل ہے۔ سیکیورٹی کا کام حلال جگہوں جیسے ہاسپٹل، اسکول یا اسلامک سینٹرز میں کریں۔ نمبر 10، سروگیسی ایجنسیز یا اسپرم ڈونیشن کا کام۔ سروگیسی اور اسپرم ڈونیشن اسلام میں حرام ہے کیونکہ یہ نسل اور نسب کی حفاظت کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی نسلوں کی حفاظت کرو۔ سروگیسی میں غیر محرم کے جینز کا ٹرانسفر ہوتا ہے جو زنا کے ایک نئے روپ کو جنم دیتا ہے۔ اسی طرح اسپرم ڈونیشن سے نسب کا سلسلہ بگڑتا ہے جو اسلام میں سخت منع ہے۔ اگر آپ میڈیکل فیلڈ میں ہیں تو فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹس جو شرعی حدود میں ہو جیسے IVF محرم کے درمیان، اس میں کام کر سکتے ہیں۔ دوستو، دنیا کی تھوڑی سی شہرت اور پیسوں کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر نہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، حلال اور طیب روزی تلاش کرو۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی روزی کے لیے حلال طریقے چنیں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی اپنا ہی ان حرام کاموں میں مبتلا ہے تو آج ہی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک نئی زندگی شروع کریں جس میں اللہ کی رضا اور حلال روزی ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں تک ضرور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں، حلال روزی میرے رب کی رضا۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام مومن بھائی بہنوں کے حلال کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔